मैंने पापा को बोला कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है। Table number 9. Then he was like, "Are you going to become a rasoya?" So it was like that. Good evening. ये दाल तड़का जीरा ऑनियन राइस 16 नंबर का है। मैं अपनी एंगेजमेंट की मेहंदी के फंक्शन से भाग के ऑडिशन देने गई અને પછી મહેનત કરીને finally I got a title of youngest chef of Gujarat. I'm Chef Anil Kodak and I'm co-founder and a chef at The Secret Kitchen, Southwark and Akshada, which are my chain of restaurants. My childhood was super exciting and I have been born and brought up with a diamond spoon, but yet it was a very much conservative Gujarati family. Since my childhood, I was extremely passionate about cooking because my nani, my dadi were great cooks. मैं उनके जैसा तो खाना आज की डेट पे भी नहीं बना सकती हूँ. बोलते हैं ना कि वो कुकिंग एज अ टैलेंट वो मतलब ગુજરાતી ફેમિલીમાં કહેવાય કે તો વારસામાં મળ્યું છે કે ભાઈ ખાવાનું તો એના બ્લડમાં છે. आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड अबाउट कि मुझे खुद के लिए कुछ करना है. बचपन से जो वो कंजर्वेटिव फैमिली से आई यूज्ड टू बिलोंग, तो उसमें एक प्रेशर हमेशा होता था कि भाई पापा का नाम नहीं डुबाना है. एंड अभी तक ऐसा था कि भाई मुझे पापा के नाम से सब लोग जानते हैं, तो क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरे नाम से मेरे पेरेंट्स को सब जाने. टीवी पे रसोई शो करके देयर वाज अ शो. ऐसा लगा कि नहीं, अगर मैं रसोई शो में जाऊंगी देन दिस इज़ द प्लेटफॉर्म कि मुझे मेरे नाम से मेरे पेरेंट्स को सब लोग जानेंगे एंड आई एम गोइंग टू गेट दैट फेम एंड नेम एज वेल. रसोई शो में जाने के लिए मुझे मालूम था कि आई नीड टू बी स्किल्ड. मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे होटल मैनेजमेंट करना है. देन ही वाज लाइक दैट, बेटा मेरी इच्छा ऐसी है कि मेरी बेटी CS करे, मेरी बेटी CA करे. तो शेफ का मतलब क्या, रसोया. सो आई यू गोइंग टू बिकम अ रसोया? सो इट वाज लाइक दैट. हिम्मत जुटाई, पापा से बात की, पापा दिस इज़ नॉट मी. ऑनेस्टली आई एम अ क्रिएटिव पर्सन. इफ़ नॉट होटल मैनेजमेंट तो मुझे ऐसा कुछ करने दो कि जिसमें मेरी क्रिएटिविटी, मतलब आई कैन बी अ बर्ड एंड आई कैन फ्लाई इन द स्काई. मतलब नोबडी शुड रिस्ट्रिक्ट माई माइंड. तो पापा ने बोला क्या करेगी? तो मैंने बोला पापा फैशन डिज़ाइनिंग. अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करते हो देन यू गेट दैट प्रिविलेज ऑफ चूजिंग योर कैंपस ऑन योर ओन. अदरवाइज आपका जहाँ पे भी प्लेसमेंट हो एज पर द मेरिट होता था. एंड समहाउ आई जस्ट टॉप्ड इन माई एंट्रेंस एग्जाम और मुझे फाइनली निफ्ट में एडमिशन मिल गया. बट कहीं ना कहीं वो दिमाग में कुकिंग तो अंदर था ही था कि निफ्ट से भी मैं फैशन डिज़ाइनर बन के भी ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला है कि मेरे नाम से मेरे पेरेंट्स जाने जाए. तो तब वापस वो रसोई शो तो दिमाग में था कि वहाँ तक तो पहुँचना ही है. When I was just 19, उस वक्त रसोईनी महारानी करके they used to do a state level competition. तो कंपटीशन के ऑडिशंस देने में पहुंच गई. एंड आई वाज द यंगेस्ट एट दैट टाइम. एक छोटी सी बच्ची जहाँ पे सब 35 इयर्स 40 इयर्स की आंटीज है. ऑडिशन का फर्स्ट राउंड क्लियर कर दिया. सामने जजेस बैठे थे एंड दे वर लाइक के बेटा हाउ कम यू हैव पार्टिसिपेटेड इनटू अ कुकिंग शो. आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप बाकी के कंटेस्टेंट्स के साथ compete कर पाओगे. तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई करूँगी. तो उन्होंने बोला कि अगर नेक्स्ट ईयर भी हमने आपको नहीं लिया तो ना कोई बात नहीं, मैं थर्ड ईयर ट्राई करूँगी. बट मैं ट्राई करती रहूँगी बिकॉज माई अल्टीमेट गोल एट दैट टाइम वॉज रसोई शो. दैट्स इट. निफ्ट कंप्लीट हुआ और उसी वक्त भाविक से एंगेजमेंट की बात चल रही थी. एंड समहाउ वो ऑडिशन उसी दिन आया जब मेरी एंगेजमेंट के एक दिन पहले मेरा मेहंदी का फंक्शन था. एंड आई वाज लाइक यार अभी मैं क्या करूँ. मैंने मम्मी से बात की तो मम्मा वाज लाइक कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है, मेहंदी का फंक्शन है, ससुराल वाले आने वाले हैं, तू भूल जा अभी रसोई शो. सो देन मासी के साथ मिली भगत करके मैं और मासी पहुंच गए ऑडिशन में. और देखा तो इतनी लाइन वहाँ भी. रिक्वेस्टेड कि मेरी एंगेजमेंट की मेहंदी सेरेमनी है, मैं भाग के आई. माई पेरेंट्स डजंट नो दिस, प्लीज़ अब मेरा ऑडिशन पहले ले लो.
मैं लेट तो हुई, मैं 5 बजे मेहंदी के फंक्शन में पहुंची, कोई सैलून में रेडी हुए बिना। माई इन-लॉज फैमिली loved my this gesture कि मुझे खुद के लिए कुछ करना था. Then I selected also on final 12 contestants. I got a tag of youngest chef of Gujarat from the channel itself. Within a month मुझे as a culinary expert शो में उन लोग ने ले लिया. I always wanted कि मैं एक एक स्टेप ग्रो करूं. फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे रेस्टोरेंट करना है. अब तक मैंने रसोई शो में सिर्फ होम रेसिपीज़ की थी, बिकॉज वहाँ के व्यूअर्स जो थे वो होम शेफ्स थे, हाउस वाइफ्स थे. तो घर की रेसिपीज़ और कमर्शियल रेसिपीज़, मतलब पैसे लेके किसी को खाना खिलाना है तो इट हैज़ टू बी सुपर परफेक्ट. तो भी उसके लिए मैं क्या करूँ. आई केम टू नो कि जब इंडिया सोने की चिड़िया कहा जाता था तो वो सोने की चिड़िया वॉज बिकॉज ऑफ दी स्पाइसेस. द बिगेस्ट असेट ऑफ इंडिया वॉज दी स्पाइसेस. तो ये चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट करी. एंड देन आई फ्रीज आई शुड हैव सच थिंग इन माई रेस्टोरेंट कि जहाँ पे वो मसाले मैं खुद बनाऊँ with all such hidden flavors. The biggest challenge was बड़ौदा फैमिली में बात करने से पहले वो जो अहमदाबाद फैमिली का जो प्रेशर था, they were like are you crazy कि तुझे रेस्टोरेंट करनी है. रेस्टोरेंट में तुझे मालूम है ना कि रात को 12 बजे तक का बिजनेस है, कितने सारे मेल शेफ्स काम करते हैं, फूड बिजनेस है, किसी का पेट खराब हो गया और कितना सारा इन्वेस्टमेंट, और what if you are going to fail in that, तो तू क्या मुंह दिखाएगी. एंड फिर मैंने बोला मॉम, पापा भाविक को भी इच्छा है तो मैं अकेली नहीं करने वाली हूँ, इवन भाविक इज गोइंग टू बी विथ मी. सो फिर वो लोग थोड़ा शांत हुए कि चलो ये अकेली नहीं है, द सन ऑफ द फैमिली ऑल्सो वॉन्ट्स टू ओपन अप अ रेस्टोरेंट. जब रेस्टोरेंट का इंटीरियर चल रहा था तब रात को 12 बजे 1 बजे तक मी एंड भाविक यूज्ड टू स्टैंड विथ ऑल द एजेंसीज, और हर एक छोटी छोटी चीज़ हम लोग ने डिज़ाइन की और उसको फिक्स करवाया. जब भी अहमदाबाद से मॉम का फ़ोन आए तो एक ही थिंग, तू 8:30 को वहाँ खड़ी है तो घर पे खाना किसने बनाया, तो घर पे खाना बना के आई है. मतलब माई मॉम हैज नेवर आस्क्ड मी कि बेटा तू कैसी है. मतलब उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी वाज कि मैं कुछ भी गलत ना करूँ कि जहाँ पे मेरे इन लॉज को हर्ट हो या आई एम गोइंग रॉन्ग समवेयर. तो मुझे बहुत इरिटेट एट टाइम्स होता था, तो मैं मम्मी से झगड़ती थी कि मम्मा कभी कभार तो ऐसा पूछो कि तू कैसी है. तो वो चीज़ मतलब दिमाग में हैमरिंग हो रहा था. आफ्टर अ वीक और 10 डेज जब पापा मुझे प्रेज कर रहे थे तब बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स थे एंड बहुत सारे ऐसे सोसाइटी के लोग थे जो बात कर रहे थे कि इनकी बहू तो रात को 11 बजे घर आती है अकेली, और कोई मॉम को जाके टॉन्ट दे रहा है कि भाई आपकी बहू तो अभी इतना काम करती है तो सारा घर का काम तो आपको ही करना पड़ता होगा ना, खाना आप बनाते हो ना घर पे. कितने लोग ऐसा भी बोलने लगे कि भाई आप आपकी बहू से काम करवा रहे हो, आपको कहाँ पैसे की ज़रूरत है. मेंटल स्ट्रेस मेरे पे उस वक्त बहुत था, बट समहाउ वी स्टार्टेड द रेस्टोरेंट एंड एवरीथिंग वेंट सो वेल. लाइक 2 महीना हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. I came up with the concept of secret kitchen. First thing in my mind was कोई भी रेस्टोरेंट में अगर खाना अच्छा हो गया बट उसके साथ उसका एम्बियंस मैच नहीं कर रहा है, देन अगेन इट इज़ नॉट अ कंप्लीट कॉम्बो. जब तक आप हॉस्पिटैलिटी नहीं दोगे गेस्ट को तब तक एट द एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट वेस्ट. मेरे दिमाग में एक चीज़ फिक्स थी कि मुझे 5 स्टार सर्विस देनी है. द प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड एंड द प्रॉपिंग ऑफ द फूड, उसके साथ मेरा फोकस सर्विस में भी इतना था. एंड आई फील दैट वाज द मेन रीज़न. मतलब लोगों को ब्रांड बनाने में सालों लग जाते हैं. Secret Kitchen, due to such service, such food, within a span of 2 months, Secret Kitchen became not only the talk of the town for Baroda, but पूरे गुजरात में it became very famous. We started noticing कि लोग मुंबई से स्पेशली खाना खाने Secret Kitchen में आने लगे because of the taste. Secret Kitchen went to Baroda से, अहमदाबाद से, सूरत से, ऑस्ट्रेलिया, and then I launched one Gujarati luxury fine dine restaurant called Akshada in Ahmedabad, and then the Peacock करके one restaurant in one of the resorts in Ahmedabad, and then we took over the management of that entire resort, and then I launched my South Indian brand called South Hub.
After opening up so many restaurants and achieving so many awards, like national awards and Restaurateur of the Year and Chefpreneur of the Year and Best Restaurant of the Year, and a cooking show was again on, and now I wanted कि अभी मुझे सबके घर में पहुंचना है. गरम मसाले का लोगों के दिमाग में जो मेंटालिटी थी, वो सीक्रेट किचन में जब मैंने मसाले देना चालू किया खुद के बना के, तब मेरे आसपास के फैमिली फ्रेंड्स में वो मेंटालिटी चेंज हो गई. तो अभी यही मेंटालिटी मुझे सबके लिए चेंज करनी थी. सो दैट इज़ हाउ आई थॉट ऑफ कि मुझे अभी रिटेल मार्केट में आना है कि जहाँ पे मैं मेरे खुद के मसाले लॉन्च करूँ. ग्रेवीज़ के पीछे का रीज़न ऐसा था कि रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पे बनाने के लिए एवरीवन स्ट्रगल्स अ लॉट. सो दैट इज़ द रीज़न आई वांटेड कि मैं रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवीज़ सबको रेडी दे दूँ. तो आपको कभी भी कुछ भी सब्जी घर पे बनानी है रेस्टोरेंट वाली, देन योर मेन हैसल वाला जो काम है वो आपको आनल कोटक की साइड से मिल जाए. सो दैट इज़ हाउ दिस रेडी टू ईट ग्रेवीज़ एंड मसालाज केम इनटू द पिक्चर फॉर द रिटेल सेगमेंट. मुझे मालूम चला दैट आई एम प्रेग्नेंट, तब मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि अभी मैं मॉम बन जाऊंगी, देन माई करियर विल स्टॉप एंड यू नो आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज समथिंग. धीरे धीरे मुझे घर से वो प्रेशर आने लगा कि अभी तो काम करना कम कर दे, यू आर गोइंग टू बिकम अ मॉम, तो बच्चे को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. जब वो प्रेगनेंसी वाला फील में आई वॉज इन टू अ वेरी हैप्पी मोमेंट. वो मोमेंट मेरी पूरी चेंज हो गई इन टू अ डिप्रेसिंग मोमेंट. Second trimester में I started feeling my baby. So at that time मुझे वो अंदर से इंस्पिरेशन, अंदर से आवाज़ आने लगी कि मॉम वाई यू आर वरिंग सो मच, आई एम गोइंग टू बी योर स्ट्रेंथ. लोगों को जो बोलना है वो बोलने दो, आई एम गोइंग टू बी योर स्ट्रेंथ, आई एम नेवर गोइंग टू बी योर वीकनेस. आई ऑल्सो प्रॉमिस्ड वन थिंग टू रूहान व्हेन आई फर्स्ट टाइम टुक हिम इन माई हैंड्स, दैट बेटा अभी तक I have always tried becoming a perfect housewife and perfect wife and perfect daughter and everything, but now my first and foremost priority is going to be a perfect mom to you. मैं रात को 7:30 बजे 8 बजे मैं घर पहुंचती हूँ तो वो मेरे लिए वेट कर रहा होता है कंपाउंड में, दैट मॉम आ गई. तब जब रास्ते में मैं जाती हूँ तो आई फील वेरी बैड कि बॉस मैं 10 बजे से लेकर 8 बजे तक आई हैव नॉट सीन माई सन. बट जब मैं घर जाती हूँ तो उसको मेरी शक्ल देख के मालूम चल जाता है कि मॉम इज़ सो मच स्ट्रेसफुल टुडे, एंड देन ही पैम्पर्स मी एंड ही फील्स दैट मम्मा तने माथुं दुखे छे, मम्मा तने ऊँघी कराऊँ. सो उसका जब ये जेस्चर आने लगा, that gave me another energy onto myself, that it's not a guilt feeling, but my son is also supporting me equally at this point of time. He has been my bigger strength today. स्ट्रगल हर एक की लाइफ में अलग अलग तरह से आते. कोई लोग पैसों से प्रिविलेज नहीं होते हैं, तो मेरे जैसे लोग जो पैसों से प्रिविलेज्ड है, फाइनेंशियली प्रिविलेज्ड है, बट कुछ अलग तरह के स्ट्रगल्स मैंने मेरी लाइफ में किए हैं, फैमिली को लेके, सोसाइटी को लेके. बट आई फील दैट you only can control your own life and you only can help your own self. तो अगर आपके में पैशन है then nobody can stop you. But yes, अगर आप में पैशन नहीं है then you have all these reasons for the society कि मैं भी वो रीज़न लेके बैठ सकती थी कि यार मुझे तो क्या पैसे की ज़रूरत है, मुझे शादी के बाद इन लोग ने काम करने नहीं दिया, या मेरे पापा ने मुझे होटल मैनेजमेंट नहीं करने दिया, इसीलिए मैं इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर पाई. मेरे पास भी ऐसे सब रीजंस देने को थे, बट वो पैशन था कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो उसके रास्ते निकालने का सोचो, नहीं कि वो स्ट्रगल्स को आपकी रीज़न बना दो. सो पैशन इज समथिंग विच इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, and that will only make you unstoppable.